हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स का जो पेरीमीटर होगा और एरिया होगा, इसके फॉर्मूलाज और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एरिया और पेरीमीटर ये होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं मेंसुरेशन में कि पेरीमीटर और एरिया किसी भी क्लोज फिगर का क्या होता है। तो पेरीमीटर, अगर कोई भी क्लोज फिगर है हमारे पास, तो पेरीमीटर होगा उसके जितने भी लेंथ्स हैं, इन सब की जितनी डिस्टेंस होगी, इन सब का सम, यानी कि ए से लेकर बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक, जितना भी जितना भी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, इसे कहते हैं इसका पेरीमीटर। और वहीं अगर एरिया की बात की जाए, तो एरिया का मतलब होता है कि इसके अंदर कितना सरफेस एनक्लोज हो रखा है, यानी कि किसी भी क्लोज फिगर के अंदर जितना सरफेस एनक्लोज हो रखा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? एरिया। अब फॉर एग्जाम्पल हम अगर किसी रेक्टेंगल को देखते हैं, अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल है जिसकी बेसिक लेंथ है मेरी 10 सेंटीमीटर और विड्थ है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इसके लिए हो जाएगा मेरा सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि 10 + 10 20 +5 + 5 10। तो टोटल पेरीमीटर मेरे पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और वहीं अगर इसकी एरिया की बात की जाए, तो एरिया किसी भी रेक्टेंगल का 10 × 5 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल जो इसके सरफेस एनक्लोज है जितना, वो होगा मेरा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है। तो पेरीमीटर होता है मेरा जितनी भी लेंथ है इन सब का सम, और एरिया होता है मेरा जो इसके अंदर सरफेस जितना एनक्लोज हो रखा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो किसी भी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है इसकी सारी साइड्स का सम, यानी कि ए बी, बी सी और सी ए, इन तीनों साइड्स का जो सम होता है इसी को पेरीमीटर कहते हैं। जैसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इन तीनों साइड का जो सम होगा इसे हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड 5 5 सेंटीमीटर की है और एक साइड इसकी 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा मेरा 5 + 5 + 4, यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब इसकी जो यूनिट होती है वो बेसिकली सेंटीमीटर मीटर इनमें होती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सारी साइड्स का केवल सम हो रहा है, यानी कि सबको हम केवल ऐड कर रहे हैं, इसलिए। अब किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट ही हमारा क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होता है। तो इसमें बेस हो गया हमारा बी सी, और हाइट हो गई हमारी, अगर मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, यानी कि ए वर्टेक्स से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बी सी में ले रहा हूँ, डी पॉइंट बोल देता हूँ मैं इसको, तो ए डी हो जाएगा इसके लिए मेरी हाइट, यानी कि एल्टीट्यूड। तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम इसमें बेस क्या लें और हाइट क्या लें। तो ट्राइंगल में किसी भी साइड को आप बेस एज्यूम कर सकते हो, और उसके जो अपोजिट वर्टेक्स होती है उससे जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है हमारा अपोजिट साइड में, उसे ही हम उसका एल्टीट्यूड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेस ए बी को अगर मैं बेस एज्यूम कर रहा हूँ, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स यानी कि सी से जो एक मेरी परपेंडिकुलर जाएगा ए बी में, अगर मैं इसको ई पॉइंट मान रहा हूं, तो सी ई इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा? हाइट या फिर एल्टीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है और हाइट जिसकी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि बेस बी सी मेरा 24 सेंटीमीटर हो गया और इसकी हाइट ए डी 15 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर इस ट्राइंगल का मुझे एरिया फाइंड करना है, तो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस यानी कि 24 इंटू हाइट या फिर एल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर। अब 2 से 24 कैंसल आउट। तक जो हमने एरिया का फॉर्मूला डिस्कस किया, तो वो उस ट्राइंगल में ही लगा सकते हैं हम जिसमें हमें एल्टीट्यूड गिवन होगा। अब डिस्कस करते हैं हीरोन्स फार्मूला के बारे में। तो हीरोन्स फार्मूला किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए दूसरा एक मेथड है। तो हीरोन्स फार्मूला बेसिकली हम तब अप्लाई करते हैं अगर हमें ट्राइंगल जो गिवन हो स्केलन ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। एग्जांपल मेरे पास एक स्केलन ट्राइंगल है जिसकी साइड्स ए बी सी गिवन है, जो तीनों अनइक्वल है आपस में, यानी कि तीनों कोई भी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस इंटू एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी का होल रूट। इसमें जो s होता है इसकी वैल्यू होती है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स अपॉन 2 और ABC इसमें तीनों साइड्स हैं हमारी। यूरोन फॉर्मूला से एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे s की वैल्यू। s की वैल्यू हमें मिलेगी जब हम तीनों साइड्स का सम ले लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे s इंटू एस माइनस साइड 1 इंटू एस माइनस साइड 2 इंटू एस माइनस साइड 3 और इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका होल रूट निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्केलन ट्राइंगल दिया है जिसकी साइड्स है 42 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इस स्केलन ट्राइंगल का मुझे एरिया फाइंड करना है। ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें एस फाइंड करना है। तो एस इक्वल टू 20 प्लस 34 प्लस 42 होल अपॉन 2 वैल्यू मिल जाएगी 96 अपॉन 2 यानी कि 48। हमें एस की वैल्यू मिल गई तो सीधा एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा एरिया विल बी इक्वल टू होल रूट 48 इंटू 48 माइनस 20 48 माइनस 42 48 माइनस 34। तो 48 माइनस 20 हो जाएगा मेरा 28, 48 माइनस 42 हो जाएगा 6 और 48 माइनस 34 हो जाएगा 14। तो इनकी वैल्यूज मिल जाएगी 48 इंटू 28 इंटू 6 इंटू 14। अब या तो आप सबको मल्टीप्लाई करके उसका होल रूट निकाल दीजिए या फिर यहीं पे इनको फैक्टर्स इनके फैक्टर्स निकाल के और पेयर लेकर इनको स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी एक साइड हमारी 90 डिग्री की है तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें बी एंगल हमारा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो इस ट्राइंगल ABC को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो हाफ इनटू उन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट होता है जिनमें 90 डिग्री फॉर्म होता है। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AB। इस ट्राइंगल में हमारा 90 डिग्री केवल BC और AB से ही फॉर्म हो रहा है, इसलिए हमने इन्हीं का प्रोडक्ट लिया। राइट एंगल ट्राइंगल में हम ये भी मान सकते हैं कि BC अगर हमारे किसी ट्राइंगल का बेस है और इसी में परपेंडिकुलर हमारा AB ड्रॉ हो रहा है जिसे हम हाइट या फिर एल्टीट्यूड मान रहे हैं, तो सेम वही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बात करते हैं एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसकी तीनों साइड इक्वल है A के, तीनों साइड्स A हैं, तो इसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। इस ट्राइंगल की हमने बेस माना है BC और अगर A से AD अगर मैं एक परपेंडिकुलर लेता हूं A से बेस BC में, मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, यानी कि BD विल बी इक्वल टू CD और AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एक 90 डिग्री फॉर्म करेगा। साथ ही CD की वैल्यू मिल जाएगी A/2 क्योंकि D मिड पॉइंट है BC का, तो CD हाफ हो जाएगा BC का। अब एक ट्राइंगल मिला है ACD जो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, तो ACD में जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी तो उससे हमें मिलेगा AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। और यही अगर हमें AD की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो AD स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हमें AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो AD स्क्वायर इक्वल टू AC की वैल्यू है हमारे पास A यानी कि A स्क्वायर माइनस CD की वैल्यू हमारे पास A/2 यानी कि A स्क्वायर बाय 4। जैसे हम अगर हम 4 लेते हैं तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल अपॉन 4, तो AD स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 3A स्क्वायर अपॉन 4। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट करते हैं तो वैल्यू हमें मिल जाएगी AD स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा AD, A स्क्वायर का A, 3 का √3 और 4 का 2। वैल्यू हमें मिल गई A√3 होल अपॉन 2 जो कि हमारा इस वाले ट्राइंगल में
ऐसा परपेंडिकुलर है। अब अगर हम पूरे ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास बेस BC की वैल्यू A है और इसके परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड या फिर हाइट AD की वैल्यू हमारे पास A√3/2 है। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस यानी A इंटू हाइट यानी कि A√3/2। A इंटू A स्क्वायर √3/2 इंटू 2 4। तो एरिया हो जाएगा √3A स्क्वायर होल अपॉन 4। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड A है उसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा √3A स्क्वायर अपॉन 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी दो साइड इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, यानी कि AB और AC दोनों इक्वल है। इसी ट्राइंगल में अगर AD हम परपेंडिकुलर ले लें A से बेस BC में, E मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, यानी कि BD विल इक्वल टू CD। वैल्यू मिल जाएगी B/2 क्योंकि BD BC का हाफ है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के। वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करें तो AD स्क्वायर विल इक्वल टू AB की वैल्यू A यानी कि A स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू B/2 यानी कि B स्क्वायर/4। इस साइड एलसीएम 4 लेके AD स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल अपॉन 4। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं तो AD की वैल्यू मिल जाएगी होल रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और 4 का रूट 2। AD की वैल्यू मिल जाएगी होल रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2। ट्राइंगल में बेस हमें मिल गया B और हाइट मिल गई होल रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2। फॉर्मूले में पुट करते हैं तो एरिया इक्वल हो जाएगा आपके हाफ इंटू बेस यानी B इंटू हाइट यानी होल रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे तो एरिया मिल जाएगा हमें B इंटू 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल अपॉन 4। यही एरिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। फिर से सारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अगर किसी ट्राइंगल में हमें बेस और एल्टीट्यूड गिवन है यानी कि हाइट गिवन है तो एरिया हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे कि इस वाले ट्राइंगल में बेस हमें BC दिया है और एल्टीट्यूड या हाइट हमें AD मिला है तो एरिया हो जाएगा हमारा हाफ इंटू AD इंटू BC। किसी ट्राइंगल में अगर हमें 3 साइड गिवन है तो हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा होल रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जिसमें S की वैल्यू होगी हमारे सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स यानी कि A प्लस B प्लस C अपॉन 2। हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिला है और दो साइड AB और BC से राइट एंगल फॉर्म हो रहा है यानी कि 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो हमारा एरिया हो जाएगा हाफ इंटू A इंटू B। इन केस अगर हमें AB और BC में से A की वैल्यू मिली है और दूसरा हाइपोटेन्यूज अगर हमें मिला यानी कि AC अगर हमें गिवन है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से दूसरी अननोन साइड निकालकर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी, सपोज किसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड A है तो उसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू A स्क्वायर। एंड लास्ट अगर हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है यानी कि दो साइड्स इक्वल, तो इक्वल साइड्स अगर मैं A ले रहा हूँ और बेस B ले रहा हूँ तो एरिया हो जाएगा हमारा B इंटू होल रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल अपॉन 4। वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।